अगर आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहे हो या फिर एक एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हो, सो क्या वो मेन थिंग्स है आपको अपने बिजनेस के अंदर जो कि आपको बहुत ध्यान में रखनी है, तो उसके ऊपर आज ये वीडियो होने वाला है। 5 मेन थिंग्स के ऊपर बात करूंगा इस वीडियो के अंदर आज। सो हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक माथुर, MLM ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। सो 5 मेन थिंग्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो ऐसे तो बहुत सारी थिंग्स होती हैं कि जो अगर आप बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो बहुत डिफिकल्टीज आएगी, आपको बहुत कई लोग राय देंगे, रिकमेंड करेंगे आपको ऐसा करो, बिजनेस ऐसा करो, बट मेरे हिसाब से जो मुझे बहुत अच्छी लगी 5, उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे। सो पहले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। पहला पॉइंट है, डोंट गिव योर सैलरी ऑफ योर एम्प्लॉय, गिव द परसेंटेज इन योर कंपनी। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे हो, आपको खुद पता है आप जब शुरू में अपने बिजनेस को करोगे तो आपको ज्यादा बचत नहीं होती है, बट उसके मुकाबले जो अपने आप एम्प्लॉय रखते हो, जो कि रूम का रेंट है, जाने व्हीकल का चार्ज होता है, वो बहुत ज्यादा लग जाता है, आपका शुरू में पैसा लगता जाता है। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल सी एक चीज कर सकते हो, अपनी कंपनी में आप कुछ परसेंटेज देना स्टार्ट कर दो अपने एम्प्लॉयज को। तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा आपको भी फायदा, आपके एम्प्लॉय का भी फायदा। अब मान के चलो आपको 10,000 या 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको क्या है, अगर वो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अब आपको जो एम्प्लॉय है उसकी मान के चलो 10 या 15,000 रुपए उसकी सैलरी है, तो जो भी आपका प्रॉफिट हुआ सारा आपको उसको देने में चला जाता है, ठीक है ना। तो आप भी बोलोगे शुरू में कुछ बचत नहीं हो रही, ऐसे 4-5 महीने चलता है, तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट भी होते हो, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसे परसेंटेज दे दो कि भाई तेरा 1 या 2% मेरी कंपनी में है, तो उसको समझाओ कि आज मेरा 1 लाख रुपए का टर्नओवर होगा, कल को 10 करोड़ का भी होगा, तब भी तू मेरी कंपनी में 1% का हिस्सेदार रहेगा। 1 करोड़ रुपए का 10% 10 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए का 10% 10,000 रुपए। तो उसे आप ये चीज समझाओ कि मेरी कंपनी भले अभी छोटी है, उसे सारी प्लानिंग से बताओ आपकी, मैं इस बिजनेस को किस लेवल पे ले जाने वाला हूँ, सारी चीजें उसके सामने डिस्कस करो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको इंगेज होगा आपके साथ बिजनेस करने में। तो ये सारी चीजें आप अपने एम्प्लॉयज को समझा सकते हो। प्लस आप अपने जो कस्टमर्स हैं, ठीक है ना, कस्टमर को भी आप कई तरह के ऑफर देना स्टार्ट करो। जैसे आज आपने आजकल देखा होगा जितने भी न्यू ऐप आ रहे हैं, आपने सब में एक चीज कॉमन देखी होगी, कैशबैक जो मिलता है आपको। यानी अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आपको 50 या 60 रुपए या 100-150 रुपए का कैशबैक मिलता है। अब उससे फायदा क्या होगा, सपोज आप XYZ दूध का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अब दूध का बिजनेस कर रहे हो तो आप एक अमाउंट दे दो कि अगर आप इसको रेफर करोगे तो आपको 100 से 150 तक का कैशबैक मिलेगा। ये आप अमाउंट फिक्स रख दो। अब कस्टमर को लगेगा यार अच्छी बात है, अगर मैं इसको रेफर करूंगा, देखो हम जिंदगी में कुछ ना कुछ राय देते रहते हैं, और दूध की तो कॉमन सी बात है, ठीक है ना। अब कोई किसी को राय देगा तो उसे लगेगा क्या पता 100 से 150 तक का कैशबैक मिल जाए। कोशिश ये करो 95% की जो कैशबैक की अमाउंट है वो 150 रुपए आए, ना कि कभी 100 रुपए आए, कभी भी। अगर आप 50 से 100 रखते हो तो 100 रुपए देने की कोशिश करो। इसके ऊपर साइकोलॉजी है बहुत बड़ी, सामने वाले को लगेगा कितनी अच्छी कंपनी है, कितना अच्छा कैशबैक देती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप अपनी कंपनी में देखो, इस चीज से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। जो ये वाला पॉइंट है मैं आपको पहले ही बता दूं, 95% लोग जो बिजनेस स्टार्टअप करते हैं इसी चीज की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। अगर वो सोचते भी हैं कि इस चीज का चलो बिजनेस करना है फ्यूचर में, बट वो जहां पर ये वाली चीज आ जाती है ना, वहां पर वो पीछे हट जाते हैं। अब ये चीज क्या है, इस पॉइंट का नाम है फॉरगेट बीइंग अशेम्ड। कहने का मतलब ये है शर्म करना भूल जाओ अपने बिजनेस के अंदर। क्योंकि देखो किसी एक एंटरप्रेन्योर ने बहुत अच्छी बात कही है, कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, बिजनेस को करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। किसी की भी बात कर लो, लोग जूता बेच के तक अमीर हुए हैं, लोग सुई बेच के तक अमीर हुए हैं। कुछ चाय सुट्टा बार नाम से कुछ एक आजकल बहुत कैफे चल रहा है, वो क्या केवल चाय तो बेचता है, स्टारबक्स चाय तो बेचता है। सोच के देखो, अगर आप आज सोच के चलो कि सोचते हैं कि भाई मैं भी एक स्टारबक्स जैसी कंपनी खोल लूंगा, आपने स्टेबल करा एक दुकान से, तो लोग आसपास के लोग क्या बोलेंगे, पढ़े लिखे इतने सारे बेचने जब चाय थी तो पढ़े लिखे क्यों। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको चुभती है, तब आप बिजनेस नहीं कर पाते हो। तो अगर आपको अपना बिजनेस सच में करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है अपनी लाइफ में, तो शर्म करना तो बिल्कुल ही भूल जाओ। अगर नाइके ने शर्म करी होती है ना, नाइके की जो स्टार्टअप हुआ था वो एक समुद्र के बगल में से हुआ था, वहां पर वो समुद्र में जूते बेचते थे, किनारे समुद्र के जूते बेचते थे। सोच के देखो वहां से उस कंपनी का स्टार्टअप हुआ, आज वो कितनी बड़ी कंपनी है। एडिडास, प्यूमा, ये सारी कंपनीज अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ो, इन कंपनी ने बिल्कुल जीरो से स्टार्टअप करा था, बिल्कुल जीरो से। कोई भी कंपनी अगर आप सर्च में, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप सर्च करो कि भाई इस कंपनी की स्टार्टअप कैसा हुआ, इस कंपनी का स्टार्टअप कैसा हुआ, तो आपको सारी कंपनीज का पता चलेगा।
हर कंपनी जीरो से स्टार्टअप हुई है। इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, उनके ही एग्जाम्पल आप ले सकते हो। धीरू भाई अंबानी ने जब रिलायंस को स्टार्टअप करा था तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था, उन पे पेट्रोल पंप पे काम करते थे। अगर उन्होंने शर्म करी होती कि मैं बिजनेस करूंगा, मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे, मेरी वाइफ क्या कहेगी, मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे, सारे लोग तो यहीं पर अटक जाते हैं जाके। तभी तो वो क्या करते हैं, कपड़े का बिजनेस कर लेंगे। 95% लोग बोलते हैं कपड़े का बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस। भाई अगर सारे लोग एक जैसा काम करेंगे तो बाकी के काम कौन करेगा। एक नॉर्मल जो दूधिया है उसको क्या बोला जाता है, ये दूधिया है, बट वही दूध अमूल बेचता है तो उसे बोला जाता है ये $1 बिलियन कंपनी है। बट फर्क यही है कि बोलते हैं ये काम वाला है, ये बिजनेसमैन है। तो यही फर्क है। लेकिन जो आप कंपनी स्टार्टअप करोगे उससे लोग यही बोलेंगे कि दूध का काम करता है, दूध चप्पल का काम कर रहा है, सुई का काम कर रहा है, XYZ। लेकिन जब आप बड़े लेवल पे जाओगे तो आपको बिजनेस नाम दिया जाएगा कि भाई इनका इस चीज का बिजनेस है। अगर आप ताले की दुकान में काम कर रहे हो तो आपको क्या बोलेंगे कि भाई ये ताले की कंपनी में काम करते हैं, छोटा मोटा। अगर आप उसी कंपनी में अच्छे लेवल पे चले जाओ तो क्या बोलेंगे, भाई ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ताले का बिजनेस है, उसमें बहुत अच्छे लेवल पे ये वर्क कर रहे हैं। तो फर्क है दोनों में। लोग आपको क्या करेंगे, जो प्री जज करेंगे आपको पहले से ही कि आप किस पोजीशन में हो। लोग केवल अगर आपसे बातें कर रहे हैं तो ये जानते हैं कि सामने वाला काम क्या कर रहा है, उसके हिसाब से लोग आपको इज्जत देते हैं। लेकिन वो ये कि अगर आपने आज की इज्जत भुला के अपने आप में काम करने लग गए, अपने आप में ये सोचना भूल गए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं इस काम को करूंगा, तब ही आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। जब आप ये सोचना भूल जाओगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये क्या कह रहे हैं, पड़ोसी क्या कह रहे हैं, ससुराल वाले क्या कह रहे हैं, अगर आप इस चीज को भूल पाओ तभी आप लाइफ में बिजनेस कर सकते हो। अदरवाइज आप बिजनेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तभी 95% लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आस पड़ोस के लोग ताने देना स्टार्ट कर देते हैं, यार ये छोटा बिजनेस कर रहा है, ये छोटा बिजनेस कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये आपके बिहेवियर से रिलेटेड है। ये पॉइंट क्या है समझते हैं। डोंट टेल एवरीथिंग टू योर वर्कर पार्टनर। यानी आपका जो वर्कर पार्टनर है आपको उससे ना सारी बातें तोते की तरह नहीं बता देनी है कि मेरा माल कहाँ से आता है, किस रेट पे जाता है, कितना मार्जिन आ रहा है, बीच में कहां पर कितना परसेंटेज आ रहा है। उसको केवल उतने से मतलब रखो जितना उसका मतलब है। अगर आप उसे अपनी कंपनी में भी शेयर दे रहे हो तो उसे थोड़ा बहुत समझा दो कि आज मेरी कंपनी का टर्नओवर 1 लाख है, कल को 1 करोड़ होगा, तो उसमें भी तेरा परसेंटेज उतना ही रहेगा जितना आज है। लेकिन अगर तू इस कंपनी में फ्यूचर की सोच के आएगा तभी तू ग्रो कर पाएगा। तो ऐसी बातें समझाओ, लेकिन ये मत समझाओ कि तेरा यहाँ से माल आता है, इस रेट पे आता है, ये कस्टमर इन मैसेज देना होता है। अब सपोज करो आपके कपड़े की दुकान है बहुत बड़ी। अब क्या होता है, यहाँ पर फैक्ट्री है, यहाँ पर होलसेलर है, यहाँ पर रिटेलर है। अब होलसेलर का जो वर्कर है उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर जो वर्कर है इसका काम क्या है, यहाँ से कंपनी से माल लाना, इसको दे देना। अब इसने ये 1 साल तक प्रोसेस करा, 1 साल तक करा तो इसे ही पता चल गया कि यहाँ पर कुछ पैसा मेरा उधार भी हो जाएगा। उसने यहाँ से अच्छी अपनी फेस वैल्यू बनाई पहले इनके सामने, यहाँ से तो उसका चल ही रहा था जो भी चल रहा था। अब यहाँ पर उसने कस्टमर जो उसके ऑलरेडी हैं, अब अगर ये 10 रुपए का कम में देते हैं तो इसने 20 रुपए कम देना स्टार्ट कर दिया। क्यों? इसको पता चल गई बिजनेस कैसा करा जाता है। तो इसने क्या करा, इनकी मार्केटिंग खा गया ये होलसेलर वालों की। और ऐसा ही मैं पहला एग्जांपल नहीं बता रहा हूं, ऐसे हजारों एग्जांपल है मार्केट के अंदर कि ये इस कंपनी में काम करते थे, अब इन्होंने खुद का काम स्टार्ट कर दिया। क्यों? जो मालिक है उसने सारी चीजें बता दी कि इतना मार्जिन, इतना परसेंटेज, यहाँ ये कस्टमर को जाना है, वो सारी चीजें बता दी फ्रेंकली में। तो ये आप गलती ना करो, ये इसके वजह से बहुत लोगों को नुकसान होता है अपने बिजनेस के अंदर। तभी तो लोग कॉम्पिटिटर बगल बगल में खड़े हो रहे हैं बार बार। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट किस बारे में है? अगला पॉइंट एडवर्टाइज के बारे में है। यानी आपको अपने बिजनेस के अंदर एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है। आप एक कंपनी खोल दी, 2-3 लोगों को पता चल गया, अच्छे से आपने सजा दी कंपनी, सारी चीजें कर दी, बट लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपकी कोई कंपनी या फिर आपने कोई बिजनेस स्टार्टअप करा है। अब देखो, आपका जो कस्टमर है आप उसको इतने सारे ऑफर प्रोवाइड कर सकते हो कि वो आपका जो प्रमोशन है वो फ्री में कर दे। ये खुद ही वो 10 लोगों को कॉल, जितने भी लोग कॉल आती है उस पर सबको बताना स्टार्ट करता है, इस कंपनी में ये फायदा है, यहाँ से मैं वो चीज लाया, यह फायदा है, मतलब बहुत सारी चीजें बतानी स्टार्ट कर देगा। अभी कैसा होगा, जैसे मैंने आपको कुछ पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, सेल वाली वीडियोस में आपको बताया था कि आपका जो कस्टमर है वो आपके लिए कहीं ना कहीं एडवर्टाइज का काम करता है। जैसे आपने कैशबैक देना स्टार्ट कर दिया, आप उसको कैशबैक दे रहे हो, जाहिर सी बात है भाई उसको भी मिलेगा कैशबैक जिसको पहले आपने दे दिया था, अब वो भी बताना स्टार्ट कर देगा मार्केट में। ये तो हो गया पहला तरीका। जितना हो सके अपने बिजनेस को, जो एडवर्टाइजमेंट है आपका, उसको आप डिजिटली करो। यानी यूट्यूब जैसे
प्लेटफॉर्म से में आप अपना एडवर्टाइज कर सकते हो। इंस्टाग्राम में आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन की बात करोगे, ऑनलाइन में आपको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा। प्लस अगर आपका ज्यादा बड़े लेवल पे बिजनेस है, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे गूगल शायद ही मैंने सुना हो या फिर कभी देखा हो, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन गूगल शायद ही कभी किसी जो बहुत बड़ा सेलिब्रिटीज है उसको शायद ही हायर करती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। वो क्या करती है, अब देखो होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्या एक लोगों के माइंड में एक वो रहती थी फेस वैल्यू ये रहती थी कि जैसे अमिताभ बच्चन है, अब अमिताभ बच्चन को पहले लोग एंग्री यंग मैन के नाम से बहुत ज्यादा फेमस थे। अब उनकी लोग बहुत ज्यादा बात मानते थे, ऐसे सचिन की बात बहुत ज्यादा मानते थे, मतलब लोगों के माइंड में एक फेस वैल्यू बनी थी कि ये बंदा जो कहेगा वो सही कहेगा। यानी कहने का मतलब है लोग उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए उनकी बात मानते थे। अब एडवर्टाइजमेंट वालों ने क्या करा, इनको ही हायर करना स्टार्ट करा। तभी तो जितनी जो छोटी मोटी कंपनीज हैं, बड़ी भी कंपनीज हैं, वो सेलिब्रिटीज को हायर करती हैं, क्यों, उनकी मार्केट में फेस वैल्यू इसलिए। बट बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, अब गूगल क्या करती है, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है एक मैसेज देने का, सोशली मैसेज देने का। जैसे लोगों की हेल्प करना, आपको याद रहेगा माइंड में। जैसे आप अगर किसी की हेल्प करोगे, आपको कोई सडनली कोई एक्सीडेंट हो गया, जो आपकी 2 मिनट की पिक्चर होगी वो वाली, जो आपको सडनली काम हुआ था, वो आपको जिंदगी भर याद रह जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो एक सोशली मैसेज था, या फिर कोई ऐसे अचानक घटित कोई घटना होगी। जैसे आपने वोडाफोन का देखा होगा, शुरू में वो एक कार्टून टाइप के आते थे जो एकदम व्हाइट में गोल गोल से रहते थे, उनमें कॉमेडी होती थी कुछ। तो लोग ऐसी चीजों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप वही अमिताभ बच्चन को, ऋतिक रोशन को, शाहरुख खान, सलमान खान को लाओगे नवरत्न तेल काट करने के लिए, नाच के यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज पहले थी, अब नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज इस चीज को समझ पा रही है मार्केट के अंदर, और आपको ये एडवर्टाइज सस्ता भी पड़ता है। अगर आप वो लोग जो छोटे मोटे एक्टर है, अगर आप उन्हें पकड़ लेते हो, वो आपसे कम पैसे ले लेंगे, और आपका जो एड है वो भी वो सस्ते में कर देंगे। अब आप अगर अमिताभ बच्चन को बुला रहे हो तो 10-20 करोड़ का पहले खर्चा आएगा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा वो अलग। अगर आप कोई छोटा मोटा एक्टर ले लेते हो, कुछ लाख 1.5 लाख में बन जाएगा, आप उसको लाके एक अच्छी सी एक सोशली मैसेज को क्रिएट कर सकते हो। ये आप कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट देखो, अच्छा वो ज्यादातर सोशली मैसेज क्रिएट करने का ही लोग ज्यादातर आजकल काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को याद रहे, इसलिए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखिए अगला पॉइंट केवल आपको एक समझने के लिए, अगर आप बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप, बहुत अच्छी बात है कि आप बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, क्योंकि जब तक मार्केट में 1 रुपए की चीज 2 रुपए में नहीं बिकेगी, मार्केट आगे ग्रो होगा ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप बिहार का ले सकते हो। अब बिहार में क्या आपने सुना होगा, बिहार में सबसे ज्यादा सिविल सर्विसेज के लोग निकलते हैं, यानी IAS IPS सबसे ज्यादा वहीं से निकलते हैं। इसके बावजूद भी बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है। ऐसा क्यों? एक्चुअल में बात पता क्या है, लोगों की मेंटेलिटी ये बन चुकी है कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब ले ली तो यानी आपकी इज्जत होगी, आप लाइफ में सब कुछ कर लिया, आपने सक्सेसफुल हो गए। इसलिए बिहार में क्या है, सब लोग गवर्नमेंट जॉब। वहां के जो ट्रक्स है ना, वहां पर जब कोई सामान जाता है तो वहां से वो जो ट्रक्स है वो खाली जाते हैं। क्यों? केवल जा ही रहा है सामान, वहां पर कुछ बन के नहीं आता, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी नहीं। सबसे ज्यादा जो वर्कर्स हैं बिहार में ही आपको मिलेंगे, जो दिल्ली में, नोएडा, गुड़गांव, जो अच्छे से शहर हैं, मुंबई जैसे शहर में, ज्यादातर बिहार के लोग ही वहां पर जा रहे हैं। क्यों? बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई फैक्ट्री एरिया है ही नहीं, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं। वहां पर लोग नए आइडियाज की बात ही नहीं करते। वहां पर लोग बस यही बात करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब को कैसे पाना है, बस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लो, है ना। तो मैं आपको सबसे हाईली रिकमेंड करूंगा आप बिजनेस करो, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस करना ना हमें किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, बिल्कुल भी। आप खुद बताओ, आज तक आपने फर्स्ट से लेकर 12th तक पढ़ गए, आपको क्या बताया गया, जॉब करना है फिर बिजनेस करना? आपको ये बताया हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बट इसका कहां पर यूज होना है आपकी लाइफ में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। आपको साइन कॉस थीटा किसी का भी यूज लाइफ में कहां पर होने वाला है, मुझे ये बता दो। बिजनेस के अंदर कहीं भी नहीं होने वाला है, बट फिर भी आपको ये चीजें पढ़ाई जाती है। क्यों? उनको जो पढ़ा रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता ये है क्या एक्चुअल में। आपने कभी इस चीज को खुद उनसे पूछा कि ये मेरी लाइफ में कहां पर यूज आने वाली है? अगर आपको बिजनेस करना है तो साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला कहां पर लगेगा मेरे बिजनेस के अंदर? नहीं। क्यों? उन्हें खुद नहीं पता है। उनको खुद जो एक कथा पढ़ाई गई है वो आपको पढ़ा रहे हैं, इस चीज का उन्हें पैसा मिल रहा है। अब बिजनेस करने में जो दिक्कत आती है वो सबसे बड़ी बात है पेशेंस की। यानी आप ये चाहते हो कि आपको 1 महीने में ही सारा कुछ मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है किसी बिजनेस के अंदर।
सबसे बड़ी बात है, आप पेशेंस रखना स्टार्ट करो अपने बिजनेस के अंदर। किसी भी बिजनेस के अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओयो वाले ने जब, रितेश अग्रवाल जी ने जब ओयो को स्टार्टअप करा था, तो ये नहीं उनको रातों रात सक्सेस मिल गई थी। 5-6 साल लगे थे उन्हें मार्केट में आने में, एक फेस वैल्यू बनने में मार्केट में। तो ये है, कम से कम 5-6 साल का वक्त आपको लगेगा बिजनेस के अंदर। लोग इसलिए बिजनेस को गिव अप कर जाते हैं, बिजनेस के अंदर पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी उनके अंदर। इसलिए ही तो गूगल ने एक बहुत अच्छा सर्वे निकाला था बिजनेस के बारे में। तो इंडिया में जो 100% बिजनेस है, उसमें से 95% ही बिजनेस चल पाते हैं। अब उन 95 में से जो 5% बचते हैं, आने वाले 5 साल के अंदर उसके 5% ही बचते हैं। यानी देख पा रहे हो कितने कम बिजनेस चल पा रहे हैं मार्केट के अंदर। क्यों? लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। यानी उन्हें सुनने में अच्छा लगता है, उन्हें उनसे किसी ने कपड़े की बात करी तो उन्हें सुनने में अच्छा लगा, यार कपड़े में इतना मार्जिन है, इतनी जल्दी ग्रो हो जाएंगे। बट वो जब उन्हें चीज दिखती नहीं है तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट होते हैं, अपने पेशेंस को खो बैठते हैं बिल्कुल ही। तब वो बोलते हैं ये वाली चीज बेकार है, मैंने ये चीज करके देख ली, मैंने वो चीज करके देख ली। देखिए, हार्डवर्क करना ही जरूरी नहीं है। अगर हार्डवर्क की बात करो, मेरे हिसाब से जो रिक्शे वाला है उससे ज्यादा हार्डवर्क आप बिल्कुल नहीं करते हो भाई। बट क्या वो अमीर है? वो नहीं। स्मार्ट वर्क करने से ही आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो स्मार्ट वर्क आप जितना ज्यादा अपने बिजनेस के अंदर करो, बिजनेस करने की कोशिश करो। अमेजोन कंपनी, आपने सुना होगा, अमेजोन, एप्पल, गूगल, फेसबुक, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनका जो स्टार्टअप हुआ था ना, कई साल पहले हुआ था। प्लस सबसे बड़ी बात है, ये गैराज से स्टार्ट हुई थी। यानी अगर आप इनके फर्स्ट का पिक्चर देखो, जब वो कंपनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत छोटी छोटी गैराज में, अंडरग्राउंड गैराज में इनका स्टार्टअप हुआ था। कहाँ आज ये $1 बिलियन कंपनीज है। सो आई होप आपको कुछ नई नॉलेज जरूर मिली होगी इस वीडियो के अंदर। एंड जो आने वाला वीडियो अगला, उसके अंदर मैं मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या होती है, मार्केटिंग करने की स्ट्रेटेजी, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सो आई होप आपको नई नॉलेज मिली हो। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो बिजनेस की बातें करते हैं आपसे, उनको ये वीडियो जरूर सेंड करो। एक आप अच्छा सोशली मैसेज क्रिएट करोगे उनके सामने। सो आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगा हो। एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।